भैया जी लाइट जा रहा है थोड़ा मार्केट जाइए
देते नहीं। वो तन्हा कौन है तो भाई चलने दो ना वहाँ पे बादशाह वो कौन है ओ मेहरीबा वो कौन है क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह इसकी सबकी शान है अल्लाह अल्लाह ये उसकी शान है पड़ जाना है से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। आज ईद का दिन है। आज हम लोग आए हैं आप लोग की वजह से कुछ हंसाएंगे, कुछ आप लोग के चेहरे पे मुस्कुराहट देख के हमको बहुत खुशी होगी। सबसे पहले हमारे फातिमा ओल्ड एज के जितने भी बड़े लोग हैं जो आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, मगर मैं आप हैदराबाद एक छोटा सा एक्टर हूँ, हैदराबादी क्रिश जो बच्चों का हीरो हूँ। मगर आज ईद की खुशी तो है, मगर आप लोग के चेहरे पे खुशी देखकर मेरे को डबल खुशी हो गई। और साथ में हमारे रियाज गौड़ साहब आए, मैं शुक्रिया करता हूँ। और हमारे अफान भाई की टीम, हमारे अफान भाई जो आज यहाँ पर मेरे को दावत दी है, हैदराबादी क्रिश आप एक्टर हैं, आप आइए, तो मैं बड़ा खुशी के साथ आ गया हूँ आप लोगों के चेहरे पे हंसाने के लिए। तो जितने भी मेहमान आए हैं उनके नाम तो नहीं जानता हूँ, मगर आप लोगों को मैं कुछ छोटे से लतीफे सुनाता हूँ, कुछ हंसी आप लोग। तो चालू करता हूँ, इजाजत है आप लोग की? शुक्रिया, आप लोग की इजाजत का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आजकल एक छोटा सा नन्हा बच्चा है, किसी का नाम तो नहीं भूल रहा ना भाई? अफान भाई, मैं बिल्कुल फारूक भाई कैप्टन है हमारे यहाँ। फारूक भाई आप भी स्क्रीन पे आइए। फारूक फारूक भाई के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई। अभी मेरे को 80 बच्चों के पास हमारे फारूक भाई 2 लाइन अच्छी बोले थे कि माशाल्लाह हमारे फारूक भाई का जवाब नहीं है। 80 बच्चों के लिए 2 लाइन बोले थे, मेरे आंख में से आंसू निकल गए। फारूक भाई के लिए मैं भी जोरदार तालियां। बिल्कुल। और चलिए हंसने हंसाने की बात करते हैं। अफान भाई इजाजत है? अफान भाई, एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी को सता रहा, किस तरह से सताता। आजकल आपको तो पोतरा नवासा सताए तो कैसा गुस्से में आती खाला। तो एक 60 साल की शरीफा खाला है,
जो ओल्ड एज में पहले थे, अफान भाई पहले थे शरीफा खाना, तो उस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ। तो बच्चा आता, दादी माँ इधर आओ, मेरे को 1 रुपया हो ना, 1 रुपया हो ना। देती रे माठी मिले, देती हूँ कहीं को अंधारा खामोश बैठ, परसों 5 दान में से 20 रुपए कहीं को चुरा को गया। अजी नहीं जी, मैं चुराया नहीं जी, पतंग पिलाने के वास्ते चुराया था मैं। तू खुद पतंग के होता, तू पतंग पिलाता रे, माठी मिले। तो मैं अब शरीफा खाला को ने बोला, दादिया में जान दो, सब जान दो, एक गाना सुनाओ करो मैं। तो शरीफा खाला बच्चे की मोहब्बत में गाना सुना रहे, किस तरह से सुनाते और फरमाइशा भी करते लोग, गाना कम गाते, फरमाइशा करते, जैसा कि भावों के ऊपर। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। आई भूल का प्यार खो गए, गन्ने वाली माटी मिली, क्या देख रही? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर। ये जमीन का बच्चा दिख रहा मेरे को, कहाँ जमीन का बच्चा, इधर को बैठा मैं भाई। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता छोड़ देंगे तुम। अफवाह तुम मिल जाओ, अफवाह तुम मिल जाओ, फारूक मियां को छोड़ देंगे हम। अफवाह तुम। शरीफा खाला क्या है जी ये, क्या तुम क्या तो भी करना चाह रहे? जो बैठे माठी मिले, मेरे को हटाना नहीं, पहले मैं 52 सिगरेट खा के आऊंगी, तबीयत खराब हो जाएगी ना, तेरा खालू आपको बताता तेरा। अरे क्या जी तुम्हारे फली का साल परसों तुम्हारे लेके जाओ तुम। अरे जान आप किसके पास रहे शरीफा खाला? तो माई कहाँ देती रे बेटे, मेरी जिंदगी मेरे बच्चों को पिछड़ा को छोड़ देनी पड़ती। शादी कर को लाई, अफवाह सुनी, शादी कर को लाई, बच्चों को बच्चे देती। किसके पास रह रहे तुम आप? किसके? बड़ा तो चले गया, सऊदी चले गया, 2000 रुपए पैसा क्या है ये 2000 रुपए तो मुंह पे मारो। बड़ा तो 2000 देता बेटे, दूसरा तो पूछ को नहीं देखता बेटे, मेरे को आँख से आंसू निकलते। मगर एक है बेटे, एक दिन उन्हें भी यहीं जाएगा बेटे, उसको भी एक तकलीफ होगी, मेरे आंसुओं का भी खाली नहीं जाएंगे, अल्लाह देख रहा। फिर किसके पास रह रहे? तीसरे के पास है बेटे, दुनिया का पूछता अच्छा लिया पानी, ऑटो चलाता, पेट पे बदन उठा को लाको, अम्मा को पूछता बेटे, उसकी खबर में नूर पड़ते बेटे, दुआ करो मेरे बच्चे के लिए, जोरदार तालियां। तो बहरहाल ऐसा है, कुछ आप लोग क्या सुनाना, आप लोगों को बस खुशी है कि आप अफान भाई की मोहब्बत में आए। बहुत से कुछ सुनाना चाहो मगर दिल अपना वो फिर आ जाएगा भरम, तो लिहाजा मैं नहीं चाह रहा हूँ कि तो जोरदार लेकर जितने भी हमारे आए मेहमान, तो बहुत बहुत शुक्रिया। रियाज भाई कुछ बोलना है? कुछ भी तो हंसते रहिए, हमेशा खुशते रहते रहिए। हमारे भाई एक जो बोले थे आते रास्ते में कि जाम क्या बोले हो अफान में, खुद तुम बोले हो भाई, कुछ अच्छा रहता आपके लिए। आइए बिल्कुल, मेरे को तो कुछ शब्द सुधर रहा ही नहीं मेरे को, मैं नहीं समझ सक रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार देखा ये हालात, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। बहरहाल ये जो भी टीम है इनको सलूट है मेरे तरफ से। जितने भी लोग, इन लोग के लिए जोरदार तालियां भाई, एक थालियां आप लोग जोरदार तालियां होंगे। ये जो टीम है इनके लिए तो मैं तो जोरदार तालियां। और मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो हैदराबाद में कई लोग दावतें करते, तो दावत से पहले एक बार यहाँ पर विजिट कर लिए तो बहुत और 4 साल लग जाता। जिसके भी बर्थडे है तो आप लोग भी यहाँ पर आके इन लोगों के साथ आप भी खुशियाँ बांट सकते। एक बार विजिट करिए जितने भी हैदराबाद में, फलकनुमा कोई दूर नहीं है, बिल्कुल आपके करीब में है। एक बार जो भी खुशियाँ हैं एक बार इनके साथ बांट के देखिए। और ऐसे जो जितने भी चल रहे हैं हमारे अफान की जैसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत कुछ चलते रहिए तो आगे ऐसे मुसीबत नहीं आएंगे। जय हिंद, जय तेलंगाना, पेट भर के खाना। अल्लाह हाफिज, आपका दोस्त हाजी कमाल। ये जो मेहमान है हमारे आज, जो फारूक भाई जो आज जो काम करे हैं, फारूक भाई कुछ लाइट बोलिए। मैं तो टूटी फूटी बोला हूँ, फारूक भाई की आवाज से सुनिए आप लोग। फिर कौन बोलेंगे? फिर फारूक भाई आप में बोलिए, तो आपका मैनेजर साहब कुछ लाइन बोलिए, आप बैठ के बोलिए, मैं मैक लेके आऊँ।
भी है लोग करने वाले, ऐसे लोग हैं जो उनको ज़रूरत है इसकी जगह। और मुझे अभी प्रैक्टिकली अभी पता लगा, सुनता तो बहुत था पेपरों में, किताबों में पढ़ते थे ऐसे ओल्ड एज होम से, लेकिन देखने का इत्तेफाक मेरे आज पहली बार हुआ। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अफान भाई का। और इस काम में उनके साथ फारूक भाई है, ये देखकर भी बहुत खुशी हुई। फारूक भाई को जानता हूँ मैं पहले से, वो काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में अपने आप को मसरूफ रखते हैं, अपने पॉकेट से पैसा लगा के लोगों की खुशी हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोग अफान भाई और फारूक भाई के जैसे लोग बहुत कम हैं, हमें उसकी तख्लीक करना चाहिए। वी शुड इमिडिएट हिम। ये बहुत गैर मामूली मौका है मेरे लिए, जो अपनी परिवार में इन्वाइटेड हूँ मैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अब तक की जितनी ईदें मैंने मनाया हूँ उसमें सब में बेहतरीन ईद आज मैं समझ रहा हूँ आज मेरी ज़िंदगी में गुजर रही है। मैं यतीम खाने से अभी होकर आया हूँ, अभी यहाँ पे ओल्ड एज होम में हूँ, और यहाँ का रहन सहन, यहाँ का माहौल, यहाँ का मैनेजमेंट देख के बहुत बेइंतहा खुशी हो रही है मुझे। और मैं चाहूँगा कि मैं अगली बार बहुत जल्द आऊँ, और मैं चाहूँगा कि दूसरे लोगों को भी ऐसा मोटिवेट करूँ, और क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि लोग मुतासिर हों, लोग समझें ज़िंदगी की अहमियत, ज़िंदगी की ज़रूरत, ज़ईफ़ लोगों की तकलीफ़ें, उनकी जो चीज़ें की ये उम्र में ज़रूरत है उसकी भरपाई वो कर सकें। और हर किसी को किस्मत नहीं है कि ज़ईफ़ लोगों की खिदमत कर सके। खुशनसीब लोग हैं जो ज़ईफ़ लोगों की खिदमत के लिए आगे आ रहे हैं और कर रहे हैं। अगर सैलरी लेकर भी कर रहे हैं तो उसका सवाब मिलेगा, और अगर बेलौस खिदमत कल के लिए कर रहे हैं तो भी उसका अजर अल्लाह ही देने वाला है। इंशाल्लाह हम लोग आइंदा भी कुछ प्रोग्राम बना के जल्द से जल्द आने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूँगा कि मैनेजमेंट जो इंतज़ामिया है उनको बहुत बहुत तहे दिल से मुबारक, बहुत तहे दिल से दुनिया और आखिरत दोनों का मामला बेहतरीन तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा फारूक भाई कुछ जो अल्फाज से हैं हमारे मौजूद। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सुनने वालों को टीम सोशल वर्कर की जानिब से ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद कबूल फरमाइए। अल्लाह करे कि ऐसी ईद हमारे ज़िंदगी में कभी ना आए, जो लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में रमज़ान गुजारने के बाद मस्जिदें बंद और ईद की नमाजें मुख्तसर अफराद के साथ हुई हैं। लेकिन बहरहाल ईद तो ईद है, और ये दर्दमंद लोगों ने कुछ सालों से मुसलसल ये अपना आदत बना ली है कि हम हर वक्त ईद तो अपनों के साथ गुजारते हैं, अपनों के लिए सभी जीते हैं, गैरों के लिए जीना है। और उसी पेश नज़र कुछ सालों से हमारे साथी मुसलसल यतीम खाना और ओल्ड एज होम में आकर ईद की खुशियाँ दोबारा करने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि हम आपके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकते, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दिया है, जितनी वक्त हम आपके साथ गुजार रहे हैं उसका भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मौका दिया। हमको यहाँ आकर यकीनन अफसोस होता है, सब अफसोस होता है कि वो कैसे औलाद होगी कि अपने माँ बाप को जब हम अपने हाथ पैर से कुछ नहीं कर सकते थे, हम पेशाब कर लेते थे बिस्तर में, उनकी नींद खराब हो जाती थी, तो वो अपनी जवानी की नींद को कुर्बान करके हमारे लिए सूखा कपड़ा हमारी तरफ कर देते थे, कच्चे कपड़े पे वो सो जाते थे। और वो दिन हम भूल जा रहे हैं, और ये भूल रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसा वक्त नहीं आने वाला है। खुदा करे कि उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मौके लाकर बताए कि हम
अगर अपने माँ बाप के साथ में अगर ऐसा शुरू करेंगे तो क्या हम खुश रह सकेंगे? क्या हमारी औलाद खुश रह सकेगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास देर है, देर नहीं है। अल्लाह ताला यकीनन इसी दुनिया में उनको ये बताएगा कि तुमने अपने माँ बाप के साथ में जो शुरू किया है तुम्हें भरना है। आखिरत तो छोड़ो, इस रहती दुनिया में तुम्हें ये भुगत के जाना है। लेकिन कुर्बान जाइए उन लोगों पर, हालांकि हमारा इस्लाम, हमारा मजहब ये बात की इजाजत नहीं देता कि हम ओल्ड एज होम रन करें, लेकिन क्या करें कि ऐसे नाखलफ औलादों की वजह से वासिफ और मुबीन फातिमा जैसे लोगों को ओल्ड एज होम चलाना पड़ रहा, बहरहाल मजबूरी। ये लोग भी कोई खुशी से नहीं चला रहे हैं, ये लोग भी खिदमत खल्क के जज्बे से चला रहे हैं। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो लोग सभी के सभी सोशल वर्कर हैं। जितने लोग आए हैं हर शख्स अपनी फील्ड में काम कर रहा है, सोशल वर्क कर रहा है, खिदमत खल्क कर रहा है। लेकिन खुदारा वो मनाजिर मैंने देखे हैं, आज यहाँ के छत पर वासिफ जो है अपने घर के कपड़े नहीं धोते, लेकिन ये पूरे लोगों के कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते हुए मैं देखा हूँ। मैं समझता हूँ वासिफ और मुबीन सामने आ जाए। आप पहले तो वासिफ आप छोड़ दे लो। ये वासिफ और उनकी शरीक हयात, लाइफ पार्टनर मुबीन फातिमा, जिसकी उम्र बहुत कम है। और हम हर एक को तो बहन नहीं बना सकते, लेकिन अगर मुबीन फातिमा हमारे को भाई तस्वुर करे तो हमारे लिए एजाज होगा। क्यों? हम जो काम कर रहे हैं सोशल वर्क, वो बहुत आसान काम है। मैं समझता हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम बहुत आसान काम है। लेकिन वासिफ और मुबीन का काम हम नहीं कर सकते। मैं हल्कियां बोल रहा हूं, हम नहीं कर सकते। ये लोग कैसे कर रहे हैं, इनका दिल जानता है, इनका वक्त जानता है। ये लोग बीवी शौहर को वक्त नहीं दे सकती, शौहर बीवी को वक्त नहीं दे सकता, और मियाँ बीवी मिलकर बच्चों को वक्त नहीं दे सकते। ये इन लोगों के लिए वक्त दे रहे हैं जिनका कोई नहीं है। ये लम्हा हम भुला नहीं पाते। कुछ साल पहले जब इंट्रोडक्शन हुआ तो हम आफाक खादरी और कुछ साथियों ने यकीनन डिसाइड किया कि हम लोग घरों में सालगिरह मनाना बंद करें। सालगिरह अगर आपको मनाना है तो खाना बनाकर आइए। इन बिलखती हुई आंखों को देखे, तरसती हुई आंखों को देखे। इनकी आंखें सदर दरवाजे पर टिकी हुई रहती हैं कि किसी दिन मेरी औलाद आ जाए और मैं उनका दीदार कर लूं। आकर वो माँ बोल के पुकारे मुझे, अब्बा बोल के पुकारे मुझे, अम्मी बोल के पुकारे, लेकिन वो दिन कभी वापस नहीं आ रहा। तो ये लोग उनकी बेटी और बेटा बन के काम कर रहे हैं। हम इनको जितना सलाम करें हम वो कम है। आज ये खवातीन आबिदा हैं महज इसलिए कि इनकी औलाद इनसे दूर है। मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ हैदराबाद में ओल्ड एज होम में लोग अपनी माँ को शरीक कराकर ये बोलते हैं कि बाजू वालों की माँ है, भाई आप शरीक कर लीजिए। बाजू वालों की माँ है, शरीक कर लीजिए। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारा बेटा किसी लड़की को छेड़ा और पुलिस पकड़ के लेगी तो जाते हैं आप छुड़ा के लाते हैं, हालांकि गलत काम करा हो। तुम्हारी माँ को छोड़ सकते हैं, माँ को शरीक करा सकते हैं ओल्ड एज होम में। हाय अफसोस कि ये लम्हात किसी की जिंदगी में ना आए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको नेक तरकीब दे कि यही माँ को वो इज्जत के साथ अपने घर को ले जाए, यही माँ को वो इज्जत के साथ घर को ले जाए और अपनी नई नस्ल को बताएं कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। माँ बाप के साथ में ये सलूक अगर आप कर रहे हैं तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते आप। कोई खुशी आपको नहीं मिल सकती है आपको। और मैं सलाम करता हूँ आफाक खादरी और उनके खानदान को कि जब मैंने उनके सामने ये प्रपोजल रखा था तो वो खता पेशानी से कबूल किया और उसको मल्टीपल करते गए उस प्रोग्राम को। और इस ओल्ड एज होम को बनाने वालों में वासिफ की वालिदा मोहतरमा
फातिमा साहबा का बहुत बड़ा दखल है। हम उनकी खिदमत को सलाम करते हैं कि उन्होंने ऐसी औलाद को छोड़कर गए हैं कि वो ओल्ड एज होम जैसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हो सकता है वासिफ और मुबीन भी कोई दूसरा काम सोशल वर्क सोच सकते थे, कर सकते थे, लेकिन ये काम चुना है उन्होंने अपनी माँ के बोलने पर। सलाम है उस माँ पर, सलाम है उस माँ पर जिन्होंने ऐसी तरबियत याफ्ता औलाद को छोड़कर हमारे लिए गया है, जो हमारे लिए मशाअल्लाह है। और जिस खातून जन्नत के नाम पर, शहजादी कौनैन फातिमा ज़हरा के नाम पर फातिमा ओल्ड एज होम नाम रखा गया है, और वफान के दोनों बेटों के नाम उनकी बीवी और उन्होंने मिलकर हसन और हुसैन रखा है। इस फातिमा ओल्ड एज होम में हसन और हुसैन की जानिब से आज का डिनर होस्ट किया गया है। मैं समझता हूँ नसीर इकबाल साहब जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं वो भी डोनर्स में से शामिल हैं, वो होस्ट हैं, वो हमारे आज के, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल मुझे और बोलने का मौका, मुझे अपनी जानिब से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमें इबरत हासिल हो रही है कि हमको कब जो है हमको मनो मिट्टी के नीचे जाना है। कोई नहीं कह सकता है, यहाँ रहने वाले हर फर्द हमारे बाद भी जिंदा रहेंगे, हो सकता है हम पहले चले जाएंगे, लेकिन वो कैसे लोग हैं जो ऐसे माँ बाप को यहाँ छोड़ के गए हैं। मैं इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दर्दमंदाना दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उन औलादों को नेक तरजीब दे कि वो लौट कर इसी दर से आकर अपने अम्मा को, अपने बाप को लेकर जाए और वो हम मनाजिर देखें। और ये इबरत के लिए मैं तमाम लोगों से ख्वाहिश करूंगा कि आप लोग यहाँ बार बार आते रहिए। देखिए, एक हुक्म है कि कब्रिस्तान जाया करो तुम्हें अपने मौत याद आएगी। तो मौत बात की बात है, लेकिन मौत से पहले की मौत को देखना है तो आप क्या ओल्ड एज होम को आइए, आकर ताउन कीजिए, इनके साथ वक्त गुजारिए, एक जोक बोल के हंसाइए, उनके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दीजिए। ये मुस्कुराहट यकीनन उनके लिए अनमोल है, जिसकी उन्हें जरूरत है। और मुझे अफसोस है कि साले गुज़िश्ता जब मैं यहाँ आया था ईद के मौके पर, तो वो चेहरे मुझे नजर नहीं आ रहे, न जाने वो कहाँ हैं, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों ने नाते शरीफ सुनाया था, कुछ लोगों ने गुनगुनाया था, कुछ गीत गुनगुनाए थे, कुछ दो हजरात थे वो लोगों ने भी गीत गुनगुनाए थे। और लोग अपने घर की मैयत को हाथ नहीं लगाते हैं, लेकिन ये वासिफ को पुलिस वाले बुलाते हैं। ये जो है लावारिस लाश वाला मुकाम पे मिली थी, रेलवे पटरियों पे मिली थी, वासिफ आपकी जिम्मेदारी है। तो वो ना सिर्फ मुस्लिम मैयतों को बल्कि गैर मुस्लिम मैयतों को अंतिम संस्कार करके अंजाम दे के आते हैं। तो यकीनन ये काबिल सल्यूट है। ये काम हम नहीं कर सकते, मैं साफ बता रहा हूँ, हम जो काम कर रहे हैं आसान काम कर रहे हैं। हम में से हर कोई यकीनन सोशल वर्कर है, लेकिन बहुत आसान काम हमने अपने जिम्मे लिया है। ये लोग जो काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला इनको हर बीमारी से महफूज रखे, इनकी औलाद के रास्ते में आने वाले हर स्पीड ब्रेकर को अल्लाह ताला निकाल दे और इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेर दे और इनकी आखिरत यकीनन अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। मैं ईद की मुबारकबादी के साथ में तमाम लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि अपनी दुआओं में इन लोगों को शामिल रखिए और यहाँ के इंतजामिया को शामिल रखिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपसे कहा है कि आपकी फोटो पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए, आपके कुछ लम्हात को हसीन बनाने के लिए, आपको माजी में ले जाने के लिए खैरुद्दीन बिरजानी और हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ कलाकार सफ़ी मलिक और अब्बू खलील यहाँ पर आपकी खिदमत के लिए, आपको हंसाने के लिए, आपकी दिलजोई के लिए आए हैं। तो आप लोग जो है इनसे महसूस होइए। अगर आपके पास कोई फरमाइश भी है, आप इनके सामने रखिए, ये लोग अपनी फरमाइश, आपकी फरमाइश पूरी करके जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मिनहाज साहब आपसे 2 मिनट मुखातिब करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम का आगाज होगा। मेरी जिंदगी का पहला मौका है, ये मौका मेरे को फारूक रफ़ात की तरफ से नसीब हुआ। मेरी जिंदगी की पहली ईद है। आप लोगों को देखने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गए। आप लोगों की औलाद
जो जिस तरीके से आप लोगों को छोड़ी, ये जो है ना शायद शर्मनाक बात है। वक्त है वो औलाद जो माँ बाप की खिदमत का मौका अपने हाथों से खो देते। माँ बाप की कदर भी नहीं मालूम होती जिस टाइम माँ बाप नहीं रहेंगे, जब माँ बाप की कदर मालूम होगी। आप लोगों की गुजारिश है, आप लोगों की खिदमत करने वालों के लिए आप लोग दुआ कीजिए ताकि हमारी और सेहत, हमारी टीम की सेहत अच्छी रहे। आप लोगों को ऐसी खिदमत करने का बार बार अल्लाह मौका दे और आप इस मौके पर छुटेंगे नहीं। हर मौके पे इंशाअल्लाह ताला फारूक और अफवान का साथ देंगे टीम है। आप लोगों का खिदमत करने का जज्बा अल्लाह ताला हमारे को दिया और हमारे इसी जज्बे पे कायम रखे और हमारी मौत तक अल्लाह ताला ये मौका देते रहा तो बराबर हम करते रहे। आप लोगों से दुआ की गुजारिश है हमारी टीम के लिए और हमारे काम का अल्लाह कबूल कर ले। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है हमारे लिए। शुक्रिया। एक और हिंदुस्तान की शोहरत के यहाँ पे रियाज गोल्ड शख्सियत मौजूद है। मैं चाहूँगा रियाज गोल्ड के मुताबिक सबसे पहले तो मैं जो है फातिमा उल्लेखन की जो जिम्मेदार है सबको जो है अपनी ईद मुबारक पेश करता हूँ। और इनकी जो खिदमत है वो जब से आप सब सुन रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों की खिदमत जो है देख रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। खिदमत तो सभी लोग करते हैं मगर इस तरीके की खिदमत करना हर किसी की बस की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को जो है अल्लाह हयात दे, सेहत दे और जो है उनको जो है जिस तरीके की पावर की मदद की ज़रूरत है वो अल्लाह ताला जो है उनके असबाब बनाए। और हम सबसे भी सोचना चाहिए, हम सब मिलके भी के ऐसे जो है काम जो हो रहे हैं उनमें जो है आगे बढ़ करके जो है हिस्सा लेना चाहिए और आगे आना चाहिए। और फारूक भाई जो तारीफ के मोहताज नहीं है, जिनका आज हैदराबाद में शायद एक ऐसा किचन है जो लॉकडाउन की तरफ से जब से हुआ लॉकडाउन, जब से गरीब लोगों में 3000 से ज़्यादा लोगों को रोजाना खाना खिलाया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा काम है और मैं चाहता हूँ कि फारूक भाई और फातिमा ओल्ड एज होम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और इस मौके में जो है मेहर फाउंडेशन अफवान कादरी साहब का बहुत बड़ा ताउन है जो फारूक भाई के साथ जुड़ के ये काम को आगे ले जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जो है ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ने से जो है बहुत सारे लोगों के काम आसान होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँचेगी। और इंशाल्लाह हम कोशिश करना कि एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करना ताकि जो है आगे जो है हम जाने के लिए आसान हो रास्ता और लोगों तक पहुँच सके। और इसके साथ साथ जो है राब्ता फाउंडेशन जो जवेरिया है आपकी भी जो है जो लोग ऐसी खिदमत है, एक खातून हो के जो है इतनी रात बेरात जो है टाइम नहीं देखते हैं, वक्त नहीं और टाइम पे जो है सारे कामों के लिए सबसे आगे मौजूद है। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और मैं छोटा था जब एक छोटा सा एक जोक सुना था, मैं आप सबके बाद सबको सुनाना चाह रहा हूँ। तो जोक ये था, वो किस्सा, एक स्कूल में टीचर रहते, टीचर बोलते बच्चों कल जब तुम स्कूल को आएंगे एक अच्छा नेक काम करके आना स्कूल को जब आएंगे। तो स्कूल खत्म हो गया, बच्चे घरों को चले गए। कल बच्चे अपने अपने तौर पे एक एक नेक काम करके स्कूल को आना था और एक एक नेक काम करके बच्चे स्कूल को आ गए। तो टीचर सबको डाउट है कि एक को पूछ रहे थे बच्चों आप क्या करें। तो बोले कि एक गरीब इंसान आया था उसको हम खाना खिलाए। तो फिर दूसरे बच्चे से पूछे आप क्या करें, कोई मांगने के लिए आए थे उनको पैसे दिए। फिर बोले एक और एक लड़के से पूछे बेटे आप क्या करें, तो उन्होंने बोला एक बूढ़ी औरत को जो है रास्ता पार कराया। फिर दूसरे से पूछे कि भाई आप क्या करें, तो बच्चा बोला कि मैं भी एक बूढ़ी औरत को पार कराया रास्ता। फिर तीसरे से पूछे, फिर उन्होंने बोला कि मैं भी एक बूढ़ी औरत को पार कराया रास्ता। तो फिर चौथे बच्चे से पूछे तो चौथा बच्चा बोला मैं भी एक बूढ़ी औरत। तो टीचर बोली परेशान हो गई कि भाई क्या ये चारों मिलकर एक ही बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराए। तो बच्चे बोले हाँ टीचर हम चारों मिलकर एक ही बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराए। तो क्या इतनी बूढ़ी थी वो कि बोले नहीं मैं टीचर वो रास्ता पार करना नहीं चाह रही थी, तो उसको जो है रास्ता पार करा दी। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप लोग जो लोग हैं तो वो बच्चे आप ही लोगों के किसी के बच्चे होंगे जो समझ रहे कि जो काम नहीं पार करने वालों को रास्ता पार करा रहे और जिनको रास्ता पार कराना है उनको नहीं करा। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे अभी सब लोग बोल रहे थे कि आप
आपके बच्चों के बारे में कि बच्चे जो है कल यहाँ पर आएंगे, ऐसा उनके साथ हालात होंगे, तो उनको रियलाइज होगा कि हमारी क्या गलती हुई। मगर मैं ये आपसे दरखास्त करना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से, आप सब अपने अपने हाथ उठा के अपनी औलादों को दुआ दीजिए ताकि उनको ऐसी जिंदगी में मौका ना आए ऐसी जगह पे लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की खिदमत के लिए गैर लोग जो है सामने आए। अपने अपने औलादों को दुआएं दीजिए आप कि वो लोग कभी जिंदगी में ऐसी जगह बनाए, अल्लाह उनका अच्छा करे। वरना आप लोग अगर रोके आंसू बहाएंगे तो उनकी जिंदगी तो खराब हुई भी चाहिए, आखिरत भी खराब हो जाएगी। और माँ बाप है तो जाहिर सी बात है, एक जज्बा रहता है, फिक्र रहती, तो उसी माँ बाप की जो ममता वाला जो काम है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी औलादों को दुआ दीजिए ताकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो जाए। आप लोग अफसोस मत करिए, अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोगों के कोई ना कोई जरूर अच्छे काम होंगे जो आप लोग ऐसी महफूज जगह पे अच्छी तरीके से हैं। वरना कई लोग ऐसी जगहों पे जहाँ पर इनको कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई पूछता नहीं। हाँ, और एक चीज है, ये जो आपके सामने जो जितने भी सोशल वर्कर ठहरे हुए हैं, ये सब आपके औलादे हैं, समझिए आप सबको। यानी आपके अगर एक बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे, आप ये इतने लोगों को देखिए, सब आपके बच्चे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह ताला आपकी भी मुश्किल आसान करेगा और आपकी औलाद की भी। और इसी जो है बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मेरी बात सुन रहे थे। और फातिमा ओल्ड एज होम के जिम्मेदार को वाकई काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे को भी मौका मिला यहाँ पर आने का, और ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र करीब 50 साल है। आज ऐसा लग रहा है कि पहली बार मेरी आज रमजान की ईद हुई। आज मेरी रमजान की ईद 50 साल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मौका मेरे को दिया। शुक्रिया। हाजी साहब जो घर में कम रहते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं, माशाल्लाह फलाही बहबूद कामों में मसरूफ रहते हैं। साहब सोबिया भी माशाल्लाह से, और बेशुमार लोग आपके पीछे हैं। और बड़ा मज़ा आया लॉकडाउन में, हमेशा रोज़ आपकी जो अपलोड्स देखते थे, नए नए डिशेस माशाल्लाह से, नए नए पैकिंग्स, नए नए सेलिब्रिटीज़ आपके पास। काबिल तारीफ़ है, आपकी तारीफ़ अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह के पास आपका माशाल्लाह से रुतबा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और यहाँ पे आके एक दिली सुकून हमको मिलता है माशाल्लाह से। बड़े बुजुर्गों को बगैर किसी कमरा हट के उनको साथ रखना, उनकी सफाई करना, लेकर चलना बहुत बड़ा काम है। और इस वक्त जो यहाँ पे हो रहा है, और हम खासतौर से अफान साहब के कहने पे आए हैं। अफान भाई जब कहे हमको यहाँ पे आने के लिए, हमारा दिल बड़ा खुश हुआ है। हम बिना किसी झिझक के आने के लिए हाँ भर दी है। और मेरे साथ आज हैदराबाद के सबसे मशहूर कॉमेडियन, सियासत चैनल पे भी आपके प्रोग्राम्स आते हैं, हैदराबादी फिल्मों में भी आपको ये नज़र आएंगे, अखबार खोलो आपकी तस्वीर नज़र आएंगी, हर गली कूचे में आपका जिक्र होगा। यानी लोग इनको देखते देखते इतने बेजार हैं कि आखिरी में कहना पड़ता है कि भी जानी को ही लाओ। तो जानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आपकी जोरदार तालियां जानी के लिए। और मेरे ग्रुप के एवरग्रीन अनाउंसर मिस्टर अबू खलील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो गुलकारी के साथ साथ अच्छी अनाउंसिंग भी करते हैं माशाल्लाह से, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं और बहुत अच्छे एंटरटेनर हैं और बड़े ही हमदर्द इंसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो माशाल्लाह से इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं 1-2 लाइन गाने के गाता हूँ, उसके बाद हमारे जानी भाई बोलेंगे। जब जब मुझ पे उठा सवार, माई तेरी चूनरिया लहराई, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। जग से हारा नहीं
चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई जीना 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 रे थोड़ा गुनाह माई तेरी चूड़िया बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं गाऊंगा तो शायद जज्बाती हो जाऊंगा। बदनसीब है इनके औलाद, अल्लाह उनको राह मुस्तकीम पे चलाए। और चलिए अगली आवाज़ हमारे हैदराबाद के वन ऑफ द फेवरेट और सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाले फिल्म अदाकार मिस्टर KB जानी। आपकी जोरदार ताली हो जाए माँ, ताली हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा ओल्ड एज होम में यहाँ पर मुझे आकर काफ़ी खुशी हो रही है और कुछ लम्हात के लिए दुख भी हो रहा है। ऐसे बदनसीब लोग आज भी हमारे इस माशरे में मौजूद है। अल्लाह इनको नेक तौफीक अता फरमाए, हम यही कहेंगे, क्योंकि ये ऐसे सानेहा हैं मैं भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे ट्रेजेडीज शामिल हाल है। मैं शेयर नहीं कहूँगा, क्योंकि जो खिदमात होती है अल्लाह ताला उसका अजर देने वाला है। बहरहाल आप काबिल मुबारकबाद हैं, क्योंकि आपके साथ इतने सारे सोशल वर्कर्स, इतने अच्छे ब्रदर अजीज आप लोगों के साथ शामिल हाल हैं। क्योंकि तसल्ली के लिए कोई भी आता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो वक्त बीतना है बहुत ही कठिन होता है, हम जानते हैं। लेकिन इन तमाम की कोशिशों को हम सलाम करेंगे, सलूट करेंगे, क्योंकि अफान साहब ने कहा कि भाई ओल्ड एज होम के लिए आना है, तो मैंने कहा बिल्कुल 100%। क्योंकि देखिए ईद खुशियों का त्यौहार होता है, उसमें लोग अपनों का इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखकर काफी गम भी होता है और काफी ये लोग को देख के खुशी होती है कि वाकई ये लोग हैं जो आपको सहारा देकर अपनी औलाद से ज्यादा बहुत कुछ काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत सलूट करूंगा। और हमारे साथ सफी मलिक साहब बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक और बहुत अच्छे दोस्त, और हमारे अबू खलील साहब भी हैं, और मेरे साथ हमारे मेराज मलिक साहब भी जो दोहा कतर के शहरी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अफान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फारूक भाई की तो माशाल्लाह हमारी उनसे काफी पुरानी रग़बत है काफी, लेकिन इनकी जो एक्टिविटीज है डे 1 से माशाल्लाह बहुत जबरदस्त करते हैं, और सारी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। बहरहाल आजकल लॉकडाउन है, अब इन लोगों को क्या मालूम है, लॉकडाउन पूरी जिंदगी तमाम का लॉकडाउन यही चल रहा है, अल्लाह रहम करे। तो मैंने लॉकडाउन में जो हादसा हुए, मैं कॉमेडी के लिए बता रहा हूँ कि देखिए लॉकडाउन में बहुत सारे लोग परेशान हैं। एक साहब एक दोस्त को फोन करे, हेलो कैसा चल रहा? बहुत बुरी हालत है रे, कहीं को बीवी से तो इतना परेशान हो गया हूँ। हुआ क्या? अरे भाई 1.5 महीने से घर में बैठा हुआ हूँ। क्या हुआ क्या? अरे भाई परसों क्या करी मालूम है क्या? इरफान खान नहीं है, उसकी फिल्म देखी, दूसरे दिन इरफान खान मर गया। फिर कल क्या करी मालूम है? ऋषि कपूर की फिल्म प्रेम रोग देखी, आज सुबह में ऋषि कपूर मर गया। अब क्या है? अब बहुत जिद कर रही, वहां क्या कर रही? शादी की कैसी देखती हो रही कहते। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम बताइए। अकबर साहब, माशाल्लाह अकबर एक खुले चले गया, यहाँ एक अकबर है। आपके बेटे सलीम तो नहीं, दुबई में है। दुबई में क्या करते हैं? नौकरी तो सोशलिस्ट करते, अब आके लेके जाते हो रहे क्या दुबई को? सुना ही नहीं आता। मैं ये बोल रहा हूँ दुबई से आके लेके जाएंगे क्या? पता नहीं। आपका नाम बताइए। असद साहब, बहुत खुशी हो रही है। खाना वाना क्या खाते हैं दिन में? अरे कुछ तो स्पेशल खाते होंगे ना, बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद क्या है?
ये असद साहब है, अल्लाह का करम है, हिंदुस्तान और हैदराबाद एक जगह हो गया। चलिए वो खुशी की बात है। और गाना ना कुछ आपका मुस्कुरा रहा है माशाल्लाह, अल्लाह आपका हसीन चेहरा इसी तरीके कायम रखे और यही दुआ है माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। तो आपका नाम अहमद अली खान साहब है? रहमत अली खान, अहमद अली खान वही है ना? पूरा नाम पक्का बोलो तो क्या? सिंगर है, सिंगर है। आप सिंगर है क्या? हमारे पास भी एक रहमत अली खान है, अच्छा लगता है। थोड़ा सा एक गुनगुना दीजिए। वेरी गुड, अभी भी बुला रहे हैं। जरा ठहर जाइए, आजा आजा, मैं हूँ। ऐसा बोले तो नहीं आती मैं, जरा ठहर के बोला। तालियां बजाइए। और वो मोहतरमा कहाँ है जिसको आप बुला रहे हैं? यहाँ सामने है। अच्छा, एक दूसरे को देख के बुला लेते चल। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। तो आपने कभी आशिकी की है? आप कहाँ होता बहुत मुश्किल है। आप हाँ? मैं सही भाई, आप बहुत ज्यादा शर्मा रहे, क्या बात है? खुल के बात करिए। अब्बा आवाज खराब है तो कुछ अच्छी दवा देंगे। रोजे पूरे 30 माशाल्लाह। अच्छा, खास चीज क्या खाया आप रमजान में? ओहो, लोगों को जो है सही खाना नहीं मिला था, तो बिरयानी मिली। तालियां बजाइए, हलीम भी मिली। अच्छा, ये सबसे ज्यादा पसंदीदा डिश आपकी क्या थी? बिरयानी दबा के खाए? शहरी में चावल कहीं बिरयानी नहीं खाते, कहीं तो आवाज खराब है। सबसे बेहतरीन सिंगर है, सबसे बेहतरीन सिंगर। बेहतरीन सिंगर तो आइए प्लीज। आप सबसे पहले बोल दिए आवाज खराब है बोलिए। नहीं, मगर अगर आपकी आवाज खराब है तो आर डी बर्मन का गाना गाइए। महबूबा महबूबा एक और माइक दो। अरे गाओ गाओ। अरे भाई, आज ईद का दिन है, हमारे साथ तो शामिल हो जाइए ना प्लीज। भाई प्लीज। नहीं नहीं, थोड़ा आगे। बहुत अच्छे शोले की तरह होते हैं। आज तो किनारे में चलिए, आपको सलाम। कैसे हैं आप? कौन सा मालूम है? पूरा नाम मालूम तो? पहले भी यही था पक्का? बहुत अच्छी। ईद मुबारक। हाँ, ईद ने देखा कुछ? हाँ, मेरे लिए अच्छी जगह माँ। अच्छा, मैडम लग रहा है, बहुत अच्छा करे। कहाँ है? ओह, मैडम के लिए जोरदार ताली बजाइए। मोहन भाई ईद का क्रिएट किया, बहुत बहुत। और आप भी मेहंदी है। नाम बोलिए ना प्लीज। हाँ, सरताज जी। चलिए, आज ईद का दिन है, आप किसको मुबारकबाद देना चाहेंगे? माशाल्लाह। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप पीछे बैठे हुए, आज बेहतरीन कपड़े पहने हुए, जरा सामने आइए। अब्दुल करीम साहब कहाँ से हैं? तमिलनाडु में। अच्छा, तमिल, तो थोड़ा तमिल में कुछ बोलिए ना। என்ன दरबा लिख रहे आप, उसका आप तर्जुमा भी कर दो। क्या बात है, हम लोग भी खुदा से ही मांगते हैं। अब आप तमिल में मांग रहे हैं, हम लोग उर्दू में मांग रहे हैं।
चलिए आप बहुत अच्छा गाते हैं। कोई कौन सी सिंगर आपको ज़्यादा पसंद है? हाँ हाँ ये स्टाइल आपका अभी तक साधना का है, क्यों ऐसा? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने स्टाइल रखा है। कुछ एक गुनगुना दीजिए जुल्फों के ऊपर। हाँ पूरे है, सवाल ही नहीं। बहुत अच्छे, तालियां बजाओ भाई। ठहर के गाइए भाई। मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, ये और मेरा बहुत अच्छे। ये और मेरा कोई नहीं, फिर न सताऊंगा, मुझे पास बुला ले, रूठे हुए को मना ले, ये मैं मेरा कोई नहीं। नहीं नहीं, ऐसे गाने नको गाओ। नहीं नहीं, अम्मा बाबा समझे नहीं। अब ये नहीं नहीं, देखिए कोई एक रोमांटिक गाना गाओ। अच्छा वो तो फिर गाइए, फिर मौसम के ऊपर मौसम भाई के ऊपर हाँ राइट। कोई एक मिलो न तुम तो हम हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया, तुम्हीं से प्यार जताए, तुम्हीं से दिल की बात बताए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख वाह वाह। हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया, तुम्हीं से दिल की बात बताए, तुम्हीं से प्यार जताए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, दिल से तुमको राज बताए, तुमसे प्यार जताए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया। बेचारे माइक को क्या हो गया? हेलो हेलो गुलियाँ दिल के बिखरने को मिलते हैं दिलियाँ, दिल के बिछड़ने को खुलते हैं गुलियाँ, दिल के बिखरने को प्यासा है दिल सनम, प्यासी है राती, होठों में दबी दबी बुलबुल प्यासी है, इस लम्हे में आज जो ये समा उतारी, खिलते हैं गुलियाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिलियाँ, मिल के बिछड़ने को मिलते हैं गुलियाँ, प्यासा है दिल सनम, कल गाओ बस है। अगर जो ज्यादा कोई भी सताए शुरू हो जाना गाना। मिलते हैं कोई यहाँ, जोरदार ताली बजा दीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल शिकायत एक्सपर्ट, आप किसको मुबारकबाद देंगे? आज जीत का मौका है, और किसी की शिकायत यहाँ पर किसी है तो बता दीजिए। आप नाम बताइए। रजिया भी कहाँ रहते हैं आप? सिकंदराबाद से यहाँ आ गए? कैसा? अरे चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह आपको खैर दे। आमीन। टॉप क्लास सिंगर, अच्छा पूरे सिंगर यही है क्या भाई? अगर कभी फीमेल सिंगर नहीं है, माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे गाने हैं। आज नहीं आते। आपका नाम बताइए। गाइए। क्या बात, बहुत अच्छा।
आप ये एक मुझे एक चीज याद आई, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। एक बीवी अपने हस्बैंड को देख के गा रही थी, अजीब गुलगुला ये, कभी नरम कभी गरम, मिला दे किस तरह मुझे ये पिलपिला मुझे सनम। तो जोड़ा ताली बजाइए, बहुत अच्छे माशाल्लाह। इनका नहीं पूछा। अरे हाँ जाओ, तुम्हारा नहीं पूछे तो कैसा? पूरा नाम खांसो नको, पूरा ले गया के अंदर रख कर यहाँ चलो। खांसे की परेशानी है, नाम क्या है? देवम्मा। कहाँ के हैं? ओहो, क्या कुछ गाते हैं, कुछ शिकायत करते हैं? हाँ, लंबाड़ी कोई गाना गाइए। आइंदा भी आएंगे, आप 2-3 डांस ऐसी सीख के रखना, ठीक है? मैं कल जा रही। हाँ? मैं कल जा रही था। कल जा रहे हैं? हाँ, हमारा बुता मर गया, मैं जा रही बेटा। अरे चलो कोई बात नहीं। Next second, another special singer. ओके। माँ? वाह, अच्छा कोसे गांव के हैं? कोसे गांव से है बोला? ऊरू? हाँ, ఊరు పేరు హైదరాబాద్, హైదరాబాద్, పాత బస్తీ. పర్లేదు, కొంచెం చెప్పండి బాబు, చెప్పండి. थैंक यू। चलो अब चलिए, हमारे कलाकार काफी देर से बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप लोगों का परफॉर्मेंस तो हो गया, लेकिन एक अबू खलील जो हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, और बहुत अच्छा गाते भी हैं और गुनगुनाते भी हैं, और वक्त मिलने पर अच्छा बोलते भी हैं, अच्छा डांस भी करते हैं। अबू खलील के लिए जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू, शुक्रिया। यहाँ पर जितने वालदा मोहतरमा हैं और जितने हमारे कम उम्र बहनें हैं, और यकीनन ओल्ड एज होम ये बहुत ही एहसास दिलाने वाला और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिलाने वाला घर है, और यहाँ घर आने पर तमाम आने वालों को भी एहसास हुआ कि हम घर में हैं, क्योंकि ये प्यार, ये खुलूस, ये मोहब्बत, ये चाहत जिसको मिल जाती है वो माला माल हो जाता है। और कहने वालों ने क्या खूब कहा है कि हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है, चांद को देखो उसमें भी दाग होता है, बिगड़ती जिंदगी बिगड़ते काम समझ जाते हैं उसके जिसके सर के पर वालिदैन का हाथ होता है, और जिसके साथ वालिदैन की दुआएं, वालिदैन का प्यार और उनकी चाहत, उनकी सरपरस्ती ना हो तो जिंदगी बेकार है। और जिंदगी
बिल्कुल ना के बराबर है। और यकीनन सफीम अली साहब, केबी जानी साहब और जितने भी हमारे दिग्गज शख्सियतें आपको हंसाने के लिए आपकी खुशियों में ईद के तवज्जो से ईद के बहाने यहाँ मिलने और मिलाने आए हैं। और काबिल तारीफ हमारे फारूक साहब और हमारे अफान कादरी साहब और तमाम हमारे जनाब मोहम्मद वासिफ साहब जो दियानतदार काम कर रहे हैं। और हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं, लोग फिर वापस दुनिया से चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी शख्सियत अपनी खुद अपन बना जाते हैं। ये लोग अपनी शख्सियत नहीं बल्कि आखिरत संवार रहे हैं। दुनिया तो एक फानी है, दुनिया एक पानी है, एक बुलबुले की तरह है, आते हैं लोग चले जाते हैं, मगर जो कर जाते हैं वो अपनी आखिरत अपनी खबर में नूर लेकर जाते हैं। ये काम ऊपर वाला इनको पसंद किया है, खैर के काम कर रहे हैं। और अल्लाह से दुआ है, हर खैर का काम करने के बाद दुआ करनी चाहिए, दुआ के बाद कबूलियत की दुआ करनी चाहिए। तो हम दुआ करते हैं तमाम मिलकर, क्योंकि जमात की दुआ में असर होता है। जमात मिलकर यहाँ पर जमा हुई है। तो फारूक साहब और हमारे वासिफ साहब और मेरे बड़े भाई, मेरे सरपरस्त, जो हमेशा जब से मेरा बचपन से लेकर आज तक मैंने देखा है कि दियानतदारी काम, लोगों के लिए आगे बढ़कर काम करने वाली शख्सियत का नाम वो है अफान कादरी साहब। और इसलिए दोस्तों लोग तो बहुत सारे काम करते हैं, मगर ये वो काम जो अपने खबर को नूर बनाने के लिए, खबर के बहाली के लिए, खुशहाली बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो बेनसीब औलाद जो अपने इतने प्यारे वालिदैन को जो खिदमत से बिल्कुल महरूम है, और यकीनन जिनके वालिदैन नहीं है उनसे पूछिए कि वालिदैन क्या होते हैं। इनकी मुस्कुराहट अल्लाह रसूल की मुस्कुराहट है, इनकी चाहत अल्लाह रसूल की चाहत है, इनकी दुआ पैगंबरों की दुआ है। और ऐसों की दुआ जिसको मिल जाती है वो दुनिया से और आखिरत से माला माल हो जाता है। और लोग ढूंढते फिरते हैं, दुआ नहीं मिलती। ये दुआ खास खजानों से लेकर हमारे वासिफ साहब, फारूक साहब, अफान कादरी साहब और जितनी टीम सोशल एक्टिविटीज काम कर रही है, मैं तमाम के लिए दुआ करूंगा अल्लाह इनको सेहत दे, सलामती दे और इनके काम में अल्लाह और आगे बढ़ाए। और जितने लोग हमारे आवाज सुन रहे हैं और इस प्रोग्राम में और ईद के मौके पर हमारे वालिदैन से मिल आए हैं, और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपके बच्चे 2 हैं तो ये पूरे आपके हैं। और खास बात तो ये है कि इतने बड़े उम्र वाले बच्चे आपको बहुत कम मिलेंगे। अल्लाह के करम से रेडीमेड पूरे हर उम्र वाला बच्चा आपका है। केबी जानी सबसे कम उम्र है हमारे यहाँ पर, जो आपको हंसाए, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाए, गीत के जरिए से, नाच के जरिए से, गानों के जरिए से। ये हमारा मंशा नहीं था आने का, अल्लाह गवाह है। माहौल बनता है नेक लोगों की नीयत से। इनकी नीयत थी और हमारे फारूक साहब, वासिफ साहब की नीयत थी कि ओल्ड एज हो एक बार चलिए। खलील साहब और सफीम अली साहब, केबी जानी साहब, आप एक बार चलेंगे, वहाँ का माहौल, वहाँ का मनाजर देखकर आपके दिल में खुशी हो जाएगी। और यकीन जानिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी वाला लम्हा आज मेरे दिल में यहाँ पर मिला। और सबसे ज्यादा मसरत मुझे आज मिली और सबसे ज्यादा खुशी मुझे आज मिली, क्योंकि इतना प्यार, इतनी दुआएं एक जगह, इतने वालिदैन के मिलना बहुत मुश्किल है। हर घर में एक वालिदैन, एक वालिद होता है, मगर ये घर में बहुत सारे वालिदैन, बहुत सारे वालिद हैं, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो हम चाहेंगे कि ये काम करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत, सलामती, चुस्ती, फुर्ती और उम्र दराजी के साथ इनके काम में बरकतें दे और तरक्की दे। इनके काम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तारों सितारों की तरह इनका मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और आप लोगों के लिए गाना जरूर गाऊंगा, क्योंकि मिसा मुझे बार-बार आप लोगों के लिए सता रहा है। और यकीनन मुस्कुराहट आपकी चेहरे पर बिखेरना हम फनकारों का काम है। और हमारे फिरदौस साहब भी बहुत यंगस्टर नौजवान आगे बढ़ चढ़ करके बहुत सारे काम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको भी सेहतमंद रखे, सलामत रखे। और आप लोग भी हम सबको दुआ में याद रखिए। तुम्हें देख के तो लगता है से बहारों का मौसम आया हो जैसे, दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। खास बात
हमारे रियासत गोल्डन तेलंगाना तमाम जो गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखे हैं, उसके लिए मैं काबिल तारीफ फारूक साहब, वासिफ साहब और हमारे अफर कादरी साहब को मैं पेश करूँगा। जो और रियाज गुड साहब से भी गुजारिश है थोड़ा सामने आ जाइए स्क्रीन पर। जितने भी, जैसा कि हमने बारहा कहा है कि हमारी तमाम टीम के लिए हमने दुआ की है, कोई छुप नहीं सकता। जब टीम बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं तो भी शामिल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बोलना जरूरी नहीं है, मैं ये समझता हूँ। और हमारे जितने वालिदैन हैं जो गाना गाए हैं, जो खाना भी खाए हैं, तो हमको यहाँ पर आने के बाद आपका चेहरा, आपकी मुस्कुराहट और आपकी आवाज सुनकर यकीन जानिए नई जिंदगी, नई उमंग, नई तरंग हमारी जिंदगी में मिल गई। तो हम यही कहेंगे कि हमारे तमाम जितने भी लोग आपके लिए आते रहेंगे, आए हैं, आते जाएंगे, उन सब के लिए दुआ करते रहना हर लम्हा, हर पल। और रियाज गौड़ साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि अपनी दुआओं में सबसे पहला हिस्सा अपने औलाद के लिए, क्योंकि माँ बाप की दुआ जो होती है, अल्लाह रसूल की दुआ होती है, पैगंबर की दुआ होती है। तो हम चाहते हैं कि आप दुआ ऐसी करिए कि उनको नेक तौफीक दे, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे कि आने वाली जिंदगी में उनको ऐसा लम्हा फिर उनकी जिंदगी में ना आए। और अल्लाह से दुआ है कि वो भटक गए हैं, बिछड़ गए अपने रास्ते से, तो अल्लाह उनको रास्ते पर ला ले, उनकी आंखों को पर्दा हटा दे और उनके वालिदैन को नजर दिला दे और वो अपने घर लेकर जाए, उनकी खिदमत कर वो आखिरत संवारे और अपनी जिंदगी संवारे। बस इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, इस ख्वाहिश के साथ आप सभी से इजाजत चाहूंगा कि फिर मिलेंगे प्यार, मोहब्बत, चाहत, खुलूस और कुछ अल्फाजों के साथ। दुआ में याद रखिए अफर कादरी साहब, वासिफ साहब और हमारे फारूक साहब, रियाज गौड़ साहब, सभी को रही जिंदगी बाकी तो इंशाअल्लाह बारगा इसी तरह भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सभी अपना अपना वक्त दे रहे हैं। हैदराबाद के हमारे और एक बहुत ही शानदार कलाकार हैं जिन्होंने हीरोइज्म से लेकर राइटर, डायरेक्टर और बेहतरीन स्टूडियो मास्टर भी है, साउंड ऑपरेटर भी है, गाय कलाकार भी है। एक कलाकार कई चीजें इन लोग पर वाले नवाजा है, वो है नदीम खान। होगा आपका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप सभी को रमज़ान मुबारक की ढेर सारी मुबारकबादी, ईद की ढेर सारी मुबारकबादी पेश करते हैं। और हमारे खास दोस्त इरफान भाई की जानिब से भी आप सभी को ढेर सारी ईद मुबारक। और हमारे के बी जानी साहब हैं, सफ़ी मलिक साहब हैं, अबू खलील जो कि शहर हैदराबाद के गुलगादा आप सब जानते हैं, अहम किरदार आप निभाते हैं, कई फिल्मों में देखा है। कोई लफ्ज़ नहीं छोड़े हैं कुछ बोलने के लिए, उनके जो लफ्ज़ हैं वो मेरे लफ्ज़ है। एक लाइन आप सभी के लिए। इनकी जिंदगी सवारी, इनको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, इन्हें खाक से उठा के यहाँ तेरी यारी को हमने तो खुदा माना, याद करेंगे दुनिया तेरा ये अफसाना। थैंक यू। अफान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा मैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छे हमारी ज़िंदगी के जो खूबसूरत लम्हात इस वक्त यहाँ पे हम बीत रहे हैं, गुजर रहे हैं। और माशाल्लाह सोने पे सुहागा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते ये आर्टिस्ट और हिंदी प्रोग्राम शायद ही चलते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जानी भाई की भी अरेस्ट हो गया, अबू खलील भी गिरफ्तार हो गए। नदीम साहब ने माशाल्लाह, ये अफान साहब की मौका है, क्योंकि अगर इनसे टेढ़े हो गए तो हैदराबाद तो अफान साहब के बड़े फर्जन की तरफ से आज का ये खूबसूरत अरेंजमेंट किया गया है, जो लंदन में है माशाल्लाह से। उनका नाम हुसैन कादरी, बड़ा ही होनहार लड़का है माशाल्लाह से, मेरे भी फेवरेट थे। उन्होंने इस वक्त लंदन में है, लॉकडाउन में है माशाल्लाह। उन्हीं की तवज्जो से आज खूबसूरत महफिल सजाई गई थी। डिनर का इंतज़ाम उन्हीं की तरफ से था। अल्लाह उनकी तरक्की दे और उनकी कमाई में अल्लाह जिंदगी आशुबी तरक्की ताज़े बरकत दे। और
ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप सबसे ज़्यादा चाहूँगा इंशाल्लाह फिर किसी न किसी दिन आप गाते जी। अच्छा, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हो गई और नए लेडी सिंगर्स भी हमारी नॉलेज में आगे आई। कभी आकाल पढ़ा रहा। तो आपका नाम? आइए जाइए जाइए जाइए। आपका नाम? दिलजित मंगेशकर। दिलजित मंगेशकर, लता मंगेशकर है, दिलजित मंगेशकर। आपने देखा होगा कि कलकत्ता में एक सिंगर वो रानू मंडल, तो जिस तरह उनको किसी एक साहबी ने इंट्रोड्यूस किया था, उसी तर्ज पर हम चाहे तो बिल्किस बानो को भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो जो आएगी तो भाई जी आपके लिए पेश करते हैं बिल्किस बानो की बात। इधर 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 मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। मौसम है आशिकाना, एक फिजाएं चल रही है, ये हवाएं जा रही है, ये घटाएं काले काले छा रहे हैं, ये बादलें छा रहे हैं। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। ऐसी फिजाएं ये बादल छा रहे हैं, ये बादल ये घटाएं छा रही है, ये हवाएं ये फिजाएं चल रही है। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। एक बात यह है कि बिल्किस बानो ने जितने भी गाने गाए हैं वो फिल्म पाकीज़ा से है। तो पाकीज़ा आप कितने मरतबा देख चुके हैं? नहीं, 2 बार देखी। 2 बार में कितने खुद गाने गाते हैं आप? एक बार में सीखते हैं, दूसरे वक्त हमारे को सुनाते हैं। ढेर लोग पहले बोले थे बादाम खाने से अकल आती, मगर धोखा खाए तो अकल आती। ये तो तुम रोजाना खा रहे हैं ना सब। अब अगर देखो दिल ने फिर याद किया, मौसम है आशिकाना, पूरी लिस्ट एक दिन क्या करेंगे, गानों का कंपटीशन करेंगे। नहीं, हमारे सिंगर भी बात तो लाइफ में आ रही, तो इन लोगों को डाल दिए तो कैसा रहेगा सर? ये सिंगर भी माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं। ये भी लाइव चल रहा है माशाल्लाह। वो पूरा सीख लो करो नहीं, आर्केस्ट्रा लगाएंगे 3 पीस, क्योंकि लगा भी फ्री है। गाली नहीं कैसा नहीं। ओहो सुना लेना लेडीज का दिल तो है, दिल का एतबार, दिल तो है, दिल का है, दिल तो है, दिल का एतबार क्या चीज है। ओहो बोल दिल तो दिल है, दिल से ये प्यार मोहब्बत क्या चीज है। दिल का दिल है, दिल की मोहब्बत क्या चीज है। जाने क्यों लोग मोहब्बत, जाने क्यों लोग मोहब्बत क्या करते हैं। लोग जहाँ बिल्किस बानो के गानों से मुझे पूरा अंदाजा हो गया है क्या किसको देख के गाने गा रहे हैं, किसको देख के रोमांटिक हो रहे हैं। खैर मैं मानता हूँ मोहब्बत के लिए तो उम्र की कैद नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ओरिजिनल वली में का भी दे देंगे आपको। और गाते अरे गाते ये दुनिया ये महफिल ये कान की नहीं, मेरे नाम
करार का भुजता हुआ चला मैं अपने ही मजार का एक काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं इस दौर से उठाता जनाजा बहार का ये दुनिया ये महफिल एक घंटा पहले ये गाना अगर जाते आप तो अच्छा दिखता था, लेकिन जानी भाई आ गए आपकी दुनिया काम की हुई। चलिए माशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बानो जी बैठ जाइए आप, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे एक्टिविटीज है यहाँ पे। आसिफ भाई, वासिफ भाई माशाल्लाह से ग्रेट पर्सनैलिटी। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो आपको भारत रत्न अवार्ड देता था माशाल्लाह। बहुत बेहतरीन काम और आपकी आइडिया माशाल्लाह से अल्लाह आपको सलामत रखे इसी तरह माशाल्लाह से। भाजी हैट्स ऑफ टू यू, अल्लाह आपको और तरक्की दे माशाल्लाह से। हम किसी ओल्ड एज के करीब नहीं जाते, परेशान रहते हैं, लेकिन आप 24 घंटे यहाँ पे रहते हैं और आपके बगैर किलो पे रहते हैं माशाल्लाह से। इतनी मोहब्बत है माशाल्लाह, अल्फाजी नहीं मेरे पास। अल्लाह अपना तरक्की दे। फारूक साहब का शुक्रिया और अफान भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, नासिर भाई का और रियाज गोल्ड साहब का माशाल्लाह। और मैं इजाज़त चाहूँगा उनकी आवाज़ नीचे जाने की। जब आप इजाज़त चाहें तो मैं भी इंशाल्लाह इजाज़त ही दूँगा। तो मैडम तमाम टीम को हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करेंगे, इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप इन दुखी लोगों के बीच थोड़ी सी मुस्कुराहट और थोड़े से जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला कबूल करे। और हमारी यही दुआ के साथ आज हम इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़। और यकीनन हमारे वालदा मोहतरमा और वाली साहब जैसे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, मैं मोहम्मद वासी साहब और मेरे भैया, मेरे बड़े भाई, मेरे सरपरस्त अफान खादरी साहब, फारूक साहब, रियाज गोल्ड साहब और फिरदौस साहब, तमाम टीम को जो ख़वातीन भी जो सोशल एक्टिविटीज़ में खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह रसूल को खुश कर रहे हैं और अपनी आखिरत का बेहतरीन तोहफा साथ में लेकर जा रहे हैं। और इतनी बेहतरीन ईद शायद हम कलाकारों की कभी हुई है ना कभी होगी। इतनी शानदार ईद आज हुई है और अल्लाह से दुआ करते हैं आने वाले जितने भी ईदें हों आपके साथ हो। केबी जानी, सफीम अली, तमाम हमारे वालिदैन और तमाम हमारे बुजुर्गों से हमारे वासिफ साहब, अफान खादी साहब, फारूक साहब सभी से इजाज़त चाहेंगे। फिर रही जिंदगी तो बराबर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थके सो जाएंगे। हम लौट आएंगे, तुम यहाँ बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अफान खादरी साहब और मोहम्मद वासी साहब, फारूक साहब और हमारे रियाज गोल्ड साहब सभी का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो हमें इस काम करने के लिए हिम्मत दिए। उसके बाद मैं फारूक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम खाली बैठ के बोलने से फारूक भाई ये करना है, इम्प्लीमेंट करना, फारूक भाई मालूम कैसा करते उनके मालूम। इस तरह जो है ना सफ़ीम अली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कल रात को 12 बजे मिल के मैं उनको बोला था और इत्तेफाक से आज उनकी मेहमानी की कोई तबीयत ख़राब है, ओमेगा हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। और अबू खलील का भी शुक्रिया, कल रात को बोला था। केबी जानी को तो आज 5 बजे बोला था। तो आप लोगों का सबका शुक्रिया, नजीब भाई शुक्रिया आप लोगों का।
फिर वक्तन वक्तन आप लोग याद करेंगे, आप लोगों का साथ देंगे। शुक्रिया, खुदा आज के मेहमान नसीर अहबाज साहब, लतीफ़ भाई, सुहेल राजौरिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और स्पेशली रियली थैंकफुल टू यू। इतने सारे एक्सपीरियंसेस, दिस इज द बेस्ट रमजान आई कुड हैव एवर बीन ब्लेस्ड विद। वो तो बहुत अलग खिदमत है, लेकिन ये यहाँ पर आकर दिस इज अ रियल न्यू कलर विच आई हैव बीन सीइंग हियर। मैं उर्दू में थोड़ा पैदल हूँ तो मुश्किल है मेरे लिए, अपने एक्सप्रेशंस बयान करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन एक स्टोरी जो उस्मान में वो अक्सर जब घर छोड़ते हैं कुछ ना कुछ एक स्टोरी बोलते रहते हैं, तो आप सबसे भी एक स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ मैं। एक इंसान के पास 2,10,000 रुपए होते हैं। आप सबके लिए ये स्टोरी बोल रही हूँ मैं। एक इंसान के पास, एक शख्स के पास 2,10,000 रुपए होते हैं, तो वो इंसान के 10 रुपए खो जाते हैं। 10 रुपए वो गवा देता है, कोई चोरी चले जाता, कोई चुरा लेता वो 10 रुपए। तो क्या आप वो 10 रुपए खोने के लिए आपको तकलीफ होगी, या 2 लाख खोने का 2 लाख आपके पास है उसकी खुशी रहेगी? आपका अगर 10 रुपया खो गया 2,10,000 रुपए में से, आप 10 रुपए खो गए करके आप उसके लिए वरीड रहेंगे, रंज करेंगे, या 2 लाख आपके पास है वो सोच के आप खुश रहेंगे? 2 लाख के लिए खुश रहेंगे जी। तो ये जो लाइफ आपकी, जहाँ से अभी यहाँ से जो आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है, दिस इज 2 लाख रुपीज। ये आपके 2 लाख रुपए हैं। वो 10 रुपए जो आपके बच्चे छोड़ के चले गए होंगे, आपकी जिंदगी से वो 10 रुपए गायब हो गए, तो उसके लिए फिक्र ना करें। जिंदगी किसकी कब कहाँ से 20 साल 25 साल 10 साल 8 साल किसकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती किसी को नहीं पता। शायद आप सबकी जिंदगी यहाँ से शुरू हो रही है। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्फाज नहीं है मेरे पास, बस अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप हम सबको अपना बच्चे समझ सकते हैं, कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो स्पेशली वेर इज शी मुबीना, आई एम अवेलेबल 24/7 व्हाटएवर यू नीड। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। आप भी। थैंक यू सो मच।